अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो ख़त्म इक़ामा के हवाले से है कि अगर किसी भाई का इक़ामा 4 साल से ख़त्म है, 5 साल से ख़त्म है और वो लीगल तरीके से पाकिस्तान जाए और वो ये कहे कि यार मैं दोबारा वापस कैसे आऊँ, तो इस बारे में जवाज़ात क्या कहते हैं ये आप दोस्तों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगा। आप दोस्तों से यही मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप लोग वीडियो पूरा देखा करें ताकि आप भाई समझ सकें। देखिए दोस्तों, अगर किसी भाई का इक़ामा ख़त्म हो, एक तो एमबीसी के थ्रू भी हो जाते हैं, ये मैं डोमेस्टिक वर्कर की बात नहीं कर रहा, ये जिनके महीने बड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनके लिए फिर रुख़्सतुल अमल का तजदीद होना ज़रूर, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो वीडियो देखें इंशाअल्लाह। डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से फिर एक वीडियो कभी बनाऊँगा। तो कभी वो भाई एमबीसी के थ्रू आउट पास बना के जाते हैं और कोई तरहील के थ्रू भी जाते हैं, तो फिर उनके वापसी के लिए फिर वापस आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि जिन दोस्तों का इक़ामा ख़त्म है 4 सालों से और फिर उनका वो अपने मुल्क कैसे जाए, और या एक ये बात है, और दूसरी बात यह है कि या उनका खुरूज निहाई लगा हो और खुरूज निहाई पर उनका 4 से 5 साल गुजर गया हो, तो वो अपने मुल्क वापस कैसे जाए। उनके जाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि अगर वो मुअस्ससा में था और मुअस्ससा वाला जो उनका जो कफ़ील था, या तो वो ये करे कि जो उनका रुख़्सतुल अमल है वो कुछ वक़्त के लिए तजदीद करे। जैसा ही उनका रुख़्सतुल अमल तजदीद हो जाए तो इसी तरीके से उनको खुरूज निहाई लग जाएगा और वो आसान तरीके से अपने मुल्क जाएगा और फिर वापस किसी भी टाइम वो जो है ना वो वापस आ सकेगा। एक बात यह है। इस हवाले से किसी ने जवाज़ात से सवाल भी किया था, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि अगर कोई भी निज़ामी तरीके से खुरूज निहाई चला जाए तो किसी भी वक्त दोबारा मुमलकती सऊदी अरब में आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ आ गया होगा कि मेरे वीडियो का मकसद क्या था, और आप दोस्तों को कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगा यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में, और व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं और मैसेंजर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें यार, ताकि किसी का फ़ायदा हो। शुक्रिया।